प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर सोनू राम, सब्जेक्ट बॉटनी। मैं आपको बॉटनी सब्जेक्ट के बारे में आज एक टॉपिक पर चर्चा करते हैं। आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा क्लासिफिकेशन एनिमल या प्लांट का। तो सबसे पहले हम बात करें बायोलॉजी क्लासिफिकेशन की। बायोलॉजी क्लासिफिकेशन बायोलॉजी क्लासिफिकेशन के अंदर एक तो हम बात करते हैं एनिमल क्लासिफिकेशन की, दूसरा इसमें आता है प्लांट क्लासिफिकेशन। जंतुओं का वर्गीकरण और पादपों का वर्गीकरण। अब देखिए, आप बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर एनिमल क्लासिफिकेशन आप एक दूसरा सब्जेक्ट पढ़ोगे जिसका नाम है जूलॉजी, जंतु विज्ञान। तो ये एनिमल क्लासिफिकेशन आपका बॉटनी के अलावा एक सब्जेक्ट और है जूलॉजी, उसके अंदर पढ़ेंगे। प्लांट क्लासिफिकेशन पादपों का वर्गीकरण। ये हम वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी के अंदर पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जब बायोलॉजी क्लासिफिकेशन की बात आई तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपना अलग अलग क्लासिफिकेशन प्रस्तुत किया, जिनमें से एक क्लासिफिकेशन है RH विटेकर। साइंटिस्ट हैं RH विटेकर। इन्होंने बायोलॉजी क्लासिफिकेशन के अंदर जो क्लासिफिकेशन दिया उसका नाम था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। पांच जगत प्रणाली। इन्होंने बताया था पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं उनको हम 5 किंगडम्स में यानी जगत में वर्गीकृत कर सकते हैं। कौन कौन से थे? पहला था मोनेरा, दूसरा था प्रोटिस्टा, तीसरा है एनिमल, चौथा प्लांटी और पांचवा है फंजाई। ठीक है। RH विटेकर जो सबसे ज्यादा इनका क्लासिफिकेशन चर्चा में रहा है, जिसको हम मान्य क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं, इन्होंने बताया कि पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं उनको हम 5 जगतों में वर्गीकृत कर सकते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है मोनेरा, जिसके अंदर हम बात करते हैं किसकी? बैक्टीरिया वगैरह की। क्या आते हैं? सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया वगैरह जिसके अंतर्गत आते हैं। प्रोटिस्टा, इसके अंदर भी छोटे जीव जंतु वगैरह आते हैं। ठीक है। तीसरा है एनिमल। एनिमल के अंदर जितने भी जंतु हैं, ठीक है, वो सारे किसके अंतर्गत आते हैं? एनिमल किंगडम के अंदर। नेक्स्ट है प्लांटी, जिसको हम पादप जगत भी कह देते हैं, जिसके अंदर हम प्लांट्स के बारे में, पादपों के बारे में क्लासिफिकेशन करते हैं। और लास्ट जो है वो है
फंगल, फंजाई यानी कि कवक। ठीक है जी। तो ये 5 हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमल, प्लांटी और फंजाई। इसके बाद हम देखते हैं प्लांट का अलग से क्लासिफिकेशन। ठीक है जी। सबसे पहले तो हमने बात की कि इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु, पेड़ पौधे हैं उनको आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम्स में डिवाइड किया। अब हम सिर्फ अकेले एक किंगडम जिसका नाम है प्लांट, उसकी यदि हम बात करें तो इसको भी फिर साइंटिस्ट ने अलग अलग क्या किया है, वर्गीकृत किया है, क्लासिफाई किया है। देखिए कौन कौन से हैं। प्लांट क्लासिफिकेशन की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ते हैं किसके बारे में, एल्गे, जिसको हिंदी में शैवाल कहा जाता है। दूसरा जो है वो है ब्रायोफाइट्स या ब्रायोफाइटा कह देते हैं इसको, ब्रायोफाइटा। तीसरा जो इसके अंदर डिवीजन है उसको बोलते हैं हम टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। इसको भी हम हिंदी में टेरिडोफाइटा ही कहते हैं, टेरिडोफाइटा। चौथा जो है वो है जिम्नोस्पर्म। क्या है? जिम्नोस्पर्म, जिसको हम हिंदी में अनावृत जीवी, अनावर्त बीजी पादप कहते हैं। और सबसे अंतिम और 5वां जो डिवीजन है उसका नाम है क्या, एंजियोस्पर्म, जिसको हम हिंदी में आवर्त बीजी कहते हैं। आवर्त बीजी पादप। ठीक है। तो देखिए हम धीरे धीरे क्लासिफिकेशन की तरफ, बायोलॉजी के अंदर हमने बात की संपूर्ण पादप जगत या जंतु जगत, जितने भी पृथ्वी पर जितने भी एनिमल्स या प्लांट्स हैं उनको हम अलग अलग मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमल, प्लांटी और फंजाई इनमें डिवाइड करते हैं। अब हम सिर्फ बात करें सिर्फ बॉटनी के बारे में, तो बॉटनी किसके अंदर यानी पादपों के बारे में, तो वो आ जाता है पादप जगत के बारे में। ठीक है। पादप जगत का आगे हम यदि उनको क्लासिफाई किया जाए तो उसको हम शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में वर्गीकृत करते हैं। यह आपने 11th या 12th क्लास में इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ली होगी। बीएससी में हम इनको सभी को डिटेल से पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं इनके और क्लासिफिकेशन का, इनका अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे कि ये जो 2 ग्रुप हैं, कौन कौन सा, एल्गी और हम बात करें दूसरा, यहां आपने देखा था कौन सा, फंजाई। ये क्लासिफिकेशन है जिसके अंतर्गत इनको हम क्या कहते हैं, थैलोफाइटा। क्या कहा जाता है, थैलोफाइटा। ये जो फाइटा वर्ड मैं बार बार लगा रहा हूं नाम के पीछे, जैसे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ठीक है, थैलोफाइटा। तो फाइटा जो शब्द है वो किसके लिए यूज किया जाता है, प्लांट के लिए, पादप के लिए। फाइटा वर्ड जो है वो किसके लिए आता है, पादपों के लिए या प्लांट के लिए। तो देखिए जहां भी फाइटा है, ब्रायोफाइटा, ये भी प्लांट्स हैं, एल्गी भी प्लांट्स हैं, ये सारे प्लांट्स हैं। और यहाँ हम बात करें थैलोफाइटा,
दूसरा जो शब्द है यहाँ पर पहला थैलो। थैलो का मतलब होता है थैलस से, थैलस बोल दीजिए या इसको थैलोइड बोल दीजिए। यानी कि ऐसे पादप, फाइटा मतलब प्लांट्स, ऐसे पादप जिनकी प्लांट बॉडी कैसी है, थैलोइड है, जिनकी प्लांट बॉडी कैसी होती है, थैलोइड। अब हम बात करते हैं ये थैलोइड क्या है, क्योंकि हमने थैलोफाइटा की डेफिनेशन पढ़ ली कि ऐसे पादप जिनका पादप शरीर, जिनकी प्लांट बॉडी कैसी होती है, थैलोइड होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, थैलोफाइटा। अब ये थैलोइड क्या है, थैलोइड देखिए ऐसे पादप या प्लांट्स जिनमें हम या जिसमें हम उसके रूट, स्टेम और लीफ, तीन वर्ड है यहाँ पर, कौन कौन से, रूट, स्टेम और लीफ, इनमें हम उस पादप शरीर को क्या नहीं करते, विभेदित नहीं कर सकते। विभेदित का मतलब है डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, यानी कि हम उनमें ये पहचान नहीं कर सकते कि इस पादप शरीर के अंदर कौन सी रूट है यानी जड़ है, कौन सा स्टेम यानी तना है, और कौन सी लीफ यानी कि पर्ण है या पत्ती है। तो ऐसे पादप समूह कौन कौन से हैं, एक तो है एल्गी, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, और दूसरा कौन सा है, फंजाई। ठीक है, कई बार इसके अंदर हम ब्रायोफाइट्स को भी काउंट कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादा जो है वो क्या है इसमें एग्जांपल एल्गी और फंजाई। एल्गी और फंजाई ऐसे पादप हैं जिनके अंदर हम इनके पादप शरीर के अंदर जड़, तना और पत्ती को विभेदित नहीं कर सकते, इसलिए इन दोनों पादप समूहों को हम क्या कहते हैं, थैलोफाइटा। समझ में आया, थैलोफाइटा यानी कि ऐसे पादप जिनकी प्लांट बॉडी कैसी होती है, थैलोइड होती है। ठीक है, हिंदी में इसको कहा जाता है थैलोइड को थैला। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं ये हो गया थैलोफाइटा। इसके बाद इसी प्रकार और क्लासिफिकेशन है जिसके अंदर दो वर्ड हैं, एक का नाम है क्रिप्टोफाइटा और दूसरे का नाम है स्पर्मेफाइटा। ठीक है, जैसे अभी हमने पढ़ा था थैलोफाइटा, ऐसे इनमें भी फाइटा वर्ड आ रहा है, यहाँ भी फाइटा वर्ड आ रहा है, लेकिन यहाँ आ रहा है क्रिप्टो और यहाँ पे आ रहा है स्पर्मो। देखिए स्पर्मो का मतलब होता है सीड से, यानी कि ऐसे पादप जिनके अंदर सीड, बीज जो है वो पाया जाता है या बीज उपस्थित होता है। तो इसके अंदर हम बात करेंगे, इसके अंदर दो कैटेगरी हैं, एक का तो नाम जैसे कि अभी मैंने यहाँ लिखा था क्या, जिम्नोस्पर्म है, और दूसरे का नाम एंजियोस्पर्म है। तो स्पर्मेफाइटा के अंदर एक तो आ जाता है जिम्नोस्पर्म और दूसरा आ जाता है क्या, एंजियोस्पर्म। हिंदी में बोले तो अनावर्त बीजी और एंजियोस्पर्म को आवर्त बीजी। ये भी हम आगे चर्चा करेंगे कि एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म क्या प्लांट है, अपने सिलेबस में है जिम्नोस्पर्म के बारे में। जिम्नोस्पर्म ऐसे पादप है जिनके अंदर सीड पाया जाता है, लेकिन सीड जो है वो ओवरी यानी कि अंडाशय से जो है वो ढका हुआ नहीं होता। नेक्ट सीड प्लांट जो है वो क्या कहलाते हैं, जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म की हम बात करेंगे आवर्त बीजी। आवर्त यानी ढका हुआ, यानी कि इसके अंदर जो सीड है वो ओवरी के द्वारा यानी कि अंडाशय के द्वारा जो है वो क्या होता है,
ढका हुआ होता है, इसलिए इनको बोलते हैं हम एंजियोस्पर्म आवर्तवीजी प्लांट। तो आगे हम इनकी डिटेल में चर्चा करेंगे, एक बार अपने देखते हैं। दूसरा क्या था, क्रिप्टोफाइटा। तो क्रिप्टोफाइटा के अंदर भी ये जो वर्ड है वो आ जाते हैं कौन कौन से, एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरोफाइट, जिनके अंदर जो है वो सीड जो है वो नहीं पाए जाते। तो इसके अंदर जैसे एल्गी है, ब्रायोफाइटा है और टेरिडोफाइटा है, टेरिडोफाइटा। ठीक है, तो ये तीन समूह है इसके अंदर, सहवाल, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। ये भी अपने सिलेबस में है, इनको भी हम डिटेल से बात करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है जी। तो इस प्रकार से ये क्लासिफिकेशन का एक जनरल इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट अपने बात करेंगे इसमें से जो सबसे पहला आपके सिलेबस में है, सबसे पहला टॉपिक जिसके अंदर हम बात करेंगे क्या, एल्गी और या इसको बोलते हैं सहवाल। तो ये अपने कल नेक्स्ट क्लास में इसको हम डिटेल से शुरू करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।